स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 9 ऑफ चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रेवाल। और जो एडिशन है मेरे पास बुक का वो है 2025। ये इलस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। टॉम एंड जेरी इन दोनों ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1 अप्रैल 2024 विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। इन दोनों ने कैपिटल्स इंट्रोड्यूस की हैं ऑफ ₹5 लाख एंड ₹3 लाख। 1 नवंबर 2024 को टॉम ने फर्म को लोन दिया है ₹2 लाख का विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। और उसी दिन जेरी ने भी फर्म से लोन लिया है ₹1 लाख का। ये भी जो है विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट ही है। ठीक है, जो लोन दिया गया है और जो लोन लिया गया है उसमें इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है। फिर ये बताया गया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 जो है वो बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन्स वो है ₹4,30,000। कोई भी इंटरेस्ट देने या लेने से पहले का जो प्रॉफिट है फर्म का वो है ₹4,30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब पार्टनर जो हैं वो इस बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है लोन, जो दिया हुआ लोन है और जो लिया हुआ लोन है उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज या अलाउ किया जाए। और ना ही वो इस बात के लिए एग्री कर पा रहे हैं कि प्रॉफिट को कैसे डिवाइड किया जाए बिटवीन देम। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपसे मांगा क्या गया है, क्या कहते हैं, मांगा क्या क्या गया है वो सुन लीजिए। आपसे कहा गया है कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स, और उसके अलावा इन दोनों का आपको कैपिटल अकाउंट्स बनाकर दिखाने हैं टॉम एंड जेरी के, और साथ के साथ आपको लोन अकाउंट ऑफ टॉम बना के दिखाना है। जो टॉम ने लोन दिया है फर्म को उसका अकाउंट बना के दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट यहाँ समझिए इस बात को कि जो लोन टॉम ने दिया है फर्म को उस पर जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जो लोन फर्म ने जेरी को दिया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा टॉम को उसके लोन पे जो उसने दिया है फर्म को ₹2 लाख का 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा, और 5 मंथ्स का दिया जाएगा क्योंकि ये लोन उसने 1 नवंबर 2024 को दिया था। और जेरी ने जो लोन लिया है फर्म से उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। अब रही बात प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो टॉम है उसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल कर आएगा फॉर दीज 5 मंथ्स एट द रेट 6% पर एनम, देख लेते हैं। ₹2 लाख इंटू 6/100 इंटू 5/12। 2 लाख का 6% होता है 12,000, और ये 5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आएगा ₹5,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था ₹4,30,000 का, वो तो इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले का है। अब इस 4,30,000 से आप जो है इस ₹5,000 को जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो माइनस कर दीजिए, आपको फर्म का नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं शो करा करते हैं। ठीक है, फर्म का नेट प्रॉफिट पाने के लिए आपको इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को हटाना पड़ेगा। तो जो फर्म का नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा ₹4,25,000। अब आपसे इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री मांगी गई है इन द क्वेश्चन, तो वो एंट्री क्या बनेगी आइए उसको देख लीजिए। जब ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स तो प्रॉफिट मिलने से इनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इन दोनों के कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
और ये प्रॉफिट इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी इस पूरे 4,25,000 को इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और ये एंट्री बनाई जाएगी साल के एंड की डेट पे, यानी ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी नरेशन लिखेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टॉम एंड जेरी इक्वली। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो कैसे बनेंगे, आइए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे टॉम और जेरी के नाम जो हैं उनके इनिशियल लेटर लिख लिए हैं फिलहाल, टी एंड जे। आप लोग पूरे नाम लिखिएगा। अब याद रखिएगा, इन्होंने जो बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया है, तो 1 अप्रैल 2024 को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट या फिर बाय कैश अकाउंट, जितना जितना कैपिटल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो जब बिज़नेस में स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हुआ करती है। उसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हमने ये एंट्री बनाई है, और इससे आप कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे बाय बैंक या बाय कैश अकाउंट। मैं यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिख रहा हूँ। इनके अमाउंट जो कि हैं ₹5 लाख एंड ₹3 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने ये 5 लाख और 3 लाख लिखा है, जीरोज थोड़े छोटे हैं ताकि आपको ये जो पूरा अकाउंट है प्रॉपर्ली विजिबल हो सके। आप ढंग से लिखिएगा इस पूरे उनको डिजिट्स को। फिर हमें साल के एंड में जो भी प्रॉफिट हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है वो भी जो है कैपिटल अकाउंट में डालना है, और वो भी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगा। बिकॉज प्रॉफिट जब पार्टनर्स को मिलता है तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट की जाती है। दैट्स वाई वो प्रॉफिट भी इनकी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से, और डेट डालिएगा साल के एंड की। अब कैपिटल अकाउंट में फ़िलहाल और कुछ नहीं आना है, सिर्फ उनकी कैपिटल इंट्रोड्यूस आनी है और जो प्रॉफिट उनको मिला है साल के एंड में वो डालना है। अब इनके कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लीजिए, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जो है उनका डेबिट साइड में डाल दीजिए। ठीक है, एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, और क्लोजिंग डेट डालिएगा डेट वाले कॉलम में। तो इस तरह से इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया स्टूडेंट्स। अब हमें आखिरी चीज़ जो बनानी है वो बनाना है टॉम का लोन अकाउंट। तो आइए उसको बना लेते हैं, टॉम्स लोन अकाउंट। स्टूडेंट्स, टॉम्स लोन अकाउंट में क्या क्या आएगा वो समझ लीजिए। जब 1 नवंबर 2024 को इसने लोन दिया था फर्म को ₹2 लाख का, तो आप उसको आप रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ टॉम्स लोन अकाउंट। 1 नवंबर 2024 की डेट डालेंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ₹2 लाख। फिर साल के एंड में जो इंटरेस्ट ऑन लोन इसको प्रोवाइड किया गया है ₹5,000, वो रिकॉर्ड करेंगे। ये भी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, लोन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने से भी लोन बढ़ रहा है। दैट्स वाई इसको भी आप डालिए क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन टॉम्स लोन या बाय इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से। ठीक है, ₹5,000, और ये डेट आएगी 31 मार्च 2025। अब टॉम के लोन अकाउंट में और कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट्स। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लीजिए इसके अकाउंट का, जो कि आएगा निकल के ₹2,05,000। उसको डेबिट साइड में लिख दीजिएगा 31 मार्च 2025 को एज टू बैलेंस कैरिड डाउन, या एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टॉम्स लोन अकाउंट। तो इस तरह से हमारा टॉम का लोन अकाउंट भी बन गया स्टूडेंट्स। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया, और जो जर्नल एंट्री हमसे मांगी गई थी हमने वो एंट्री भी बनाकर दिखा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि जो लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है, अगर उसके बारे में इंटरेस्ट एग्रीड नहीं है अमंग द पार्टनर्स, तो वो 6% पर एनम के हिसाब से वो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा उसको। और जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है, अगर उस पर इंटरेस्ट के बारे में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे फ्रॉम दैट पार्टनर फॉर द लोन गिवन बाय फर्म टू हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, और रही बात प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो प्रॉफिट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। और जो फर्म का प्रॉफिट दे रखा था यहाँ पे 4,30,000, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को आपको माइनस करना है, और जो प्रॉफिट बचा वो कहलाएगा आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और वही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिटवीन टॉम एंड जेरी, उनके आप इक्वली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है स्टूडेंट्स।